है रांची से खबर है। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री कोयला केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पहुंचे और वहां पर जब वो पहुंचे तो उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। इस बीच आपको बता दें कि देश में बिजली संकट गहराता जा रहा है। दरअसल कोयले की कमी के चलते ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि कई राज्यों में बिजली कटौती हो सकती है। इसको लेकर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी भी संजीदा हैं। इसके लिए वो खुद खलारी के पिपरवारा कोयला खदान का जायजा लेने के लिए निकले और वो आज सीसीएल और बीसीसीएल के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो देश में बिजली संकट गहराया सकता है। इसको देखते हुए काफी संजीदा नजर आ रहे हैं केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी। इस बीच आपको बताएं कि जो कोयले की कमी के चलते ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि कई राज्यों में बिजली कटौती हो सकती है। इसको लेकर अब केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी रांची पहुंचे। वहां पर वो खुद खलारी के पिपरवार कोयला खदान का जायजा लेने के लिए निकले हैं और वो आज सीसीएल और बीसीसीएल के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे क्या वाकई यही हालात है। और इस पूरी खबर पर बात करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता राकेश कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। राकेश, वहां पर केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए, फिलहाल क्या खबर है, क्या अधिकारियों से बातचीत हुई, बैठक हुई अभी? देखिए, प्रहलाद जोशी केंद्रीय कोयला मंत्री है और कोयला की जो स्थिति थी पूरे इलाके में उसको लेकर उन्होंने समीक्षा करने का निर्णय लिया है। लेकिन इसके ठीक पहले वे कई कोयलरी इलाकों में जाकर विजिट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वहां की स्थिति क्या है। हाल की बात की जाए तो जिस तरीके से बिजली उत्पादन में कमी आई थी उसके बाद से उन्होंने छत्तीसगढ़ का भी दौरा किया है और उसके बाद से झारखंड का दौरा कर रहे हैं। पिपरवार एक इलाका है कोयला खदान, वहां से फिर बचराज गए हैं और बचरा के बाद वे रांची पहुंचेंगे। उसके बाद से सीसीएल और बीसीसीएल के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे और उसके बाद से तय करेंगे कि आखिर किस तरीके से कोयले की कमी को दूर किया जा सकता है। जी बिल्कुल, वो जब वहां पर पहुंचे तो कहीं ना कहीं उम्मीद जग रही है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है। देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री का विजिट हो रहा है और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जो बात सामने आई थी उसमें ये कहा गया था कि मानसून अधिक होने के कारण कोयला खदानों में पानी भर गया है जिसके चलते उत्पादन में कमी आई है। तो हो सकता है कि ये सारे चीजों को लेकर वे रिपोर्ट लेंगे। इसके बाद से अद्यतन स्थिति का कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कोयले का उत्पादन हो सके और इस अधिकारियों से भी वार्ता करेंगे। फिलहाल खास करके जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उनके साथ और कौन कौन मौजूद है? क्या उन्होंने मीडिया से कुछ कहा इस संकट के बारे में? ये तो अभी खिलाड़ी में जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उन्होंने जायजा लिया है और निश्चित तौर पे जो कमी है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है और हो सकता है कि तो 1-2 हफ्ते के अंदर सारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल जब बैठक होगी राज्य में उसके बाद से पता चल पाएगा कि झारखंड जैसे राज्य में जहां ज्यादा से ज्यादा कोयला का उत्पादन किया जाता है वहां से किस तरीके से मदद मिल पाएगी। जी राकेश, फिलहाल वहां पर लेकिन हालात क्या है, क्योंकि कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में है और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि कमी हो गई है, बिजली संकट गहरा सकता है, जायजा लिया होगा आपने, क्या हालात है असलियत में? देखिए, झारखंड एक बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है कोयला को लेकर के, तो निश्चित तौर पे बीसीसीएल और सीसीएल दोनों यहाँ पे कंपनियां काम कर रही हैं कोयला से जुड़ी हुई और उनके जो बड़े अधिकारी हैं तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि केंद्रीय मंत्री जब पहुंचे हैं तो वे साथ साथ चल रहे हैं और साथ साथ ये भी कोशिश की जाएगी कि जब खदानों की जायजा लिया जाए और उसके बाद से जब बैठक की जाए तो उत्पादन की दर क्या है, उसे कितना बढ़ाया जा सकता है, मानसून का कितना असर पड़ सकता है और अभी हाल की स्थिति क्या है, क्योंकि कई कोयला खदानों में पानी भरने की भी बात कही जा रही है। तो ऐसे में जब अधिकारियों के साथ बातचीत होगी तब हो सकता है कि सारी चीजें दुरुस्त हो पाएंगी। लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि कोयला संकट है और बिजली संकट दोनों को दूर करने के लिए केंद्र की तरफ से पहल की गई है और उसमें जो बड़ी कंपनियां हैं कोयला की वे सामने आकर काम करने को तैयार हैं। जी बिल्कुल, पहल की जा रही है, बड़ी कंपनियां भी साथ में काम करेगी तभी इस संकट से निपटा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारी के लिए।